नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तानी ज़र कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के आज़ाद कश्मीर के ख़ित्ता के ज़िला बिम्बर की तहसील समानी और समानी का ये स्पॉट जिस मकाम पे हम मौजूद हैं, गुड़ा सलैरियाँ, बिल्कुल संदोआ क्रॉस के बैक साइड पे। और इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं दो सगे भाई और यहाँ एक तनाज़ा अराजी है, उसके हवाले से हम इन्वेस्टिगेशन करने आए और ऑन स्पॉट हैं। इनसे बात करते हैं। आप कैमरे की जानिब देखते हुए ये बताइए कि इस रकबे की इसका खसरा नंबर क्या है जिसके बैक साइड पे हम जिसके फ्रंट पे खड़े हैं। खसरा नंबर ये वाला या वो नहीं, वाला? वो सामने वाला जनाबे वाला जो रकबा हमारे सामने है वो रकबा खसरा नंबर 142 3 कनाल 6 मरले और दूसरा मलकियत रकबा है। और और दूसरा साथ उसके शमाल की तरफ जो रकबा है 157/1। वो कितने हैं तादादी आपके कब्जे में? हमारे कब्जे में 2 कनाल है और कुल और नंबर कुल नंबर 4 कनाल 6 मरले है, जिसमें से 2 कनाल 6 मरले अब्दुल करीम के कब्ज़ा में है और 2 कनाल जो था ये फजल करीम के कब्ज़े में था, जो कि उसने अपना मुकम्मल इस खसरा नंबर से जो उसके कब्ज़े में था, जो उसका नंबर में हिस्सा बनता था, वो सारे का सारा उसने रकिया बेगम जोजा मोहम्मद बशीर बेवा बेवा मोहम्मद बशीर उसको लिखकर बयानामा कर दिया। और आपने वो ले लिया। उसके बाद जब उनको ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया। मैं रिटायर वलदार मोहम्मद बशीर बोल रहा हूँ। वल्दियत आपकी? वल्द मोहम्मद दीन फिर और सकना सदेड़ी और मोजिया बेला। और रिहाइश आपकी कहाँ है? रिहाश मेरी सदेड़ी बेला में है। और यहाँ आप करते क्या है? शॉप है आपकी? यहाँ मैंने अपना छोटा सा स्टोर है, दुकान है, अच्छा। उसमें मैं छोटा सा अब आप कारोबार रकबे है। की जो बात बता रहे हैं, उसको शॉर्ट करें रकबे मुख्तसरन। में जो मसला है, अभी इन्होंने पिछले साल में भी, क्योंकि 6 साल रकिया ने यहाँ पर घास काटा बेचा, जो भी किया उसने अपने कब्ज़े में था। उससे जब हमने लिया, हमने भी उससे अस्टाम ले लिया, रकिया ने भी फजल करीम से अस्टाम ले लिया है। 8 साल के बाद जब फजल करीम फौत हो गया तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, टाल मटोल शुरू किया। उसने कहा कि जनाब रकिया से मैंने 1 लाख रुपया लिया था और आप भी 1 लाख रुपया देंगे तो मैं आपको सुकून से यहाँ हल घास वगैरह काटने दूंगा, वरना ना हल चलाने दूंगा, ना फसल कटाई करने दूंगा, ना घास काटने दूंगा। अच्छा, वाकया पहला क्या हुआ और उस पर क्या हुआ? पिछले साल 2 साल हमने घास काटा, कोई मामला, कोई रुकावट कोई नहीं हुई? मामला, कोई रुकावट नहीं हुई। फिर पिछले साल 2021 में क्या हुआ? 2021 में उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर पूरे चारों कोने जो है वो घास काट लिया, निशानदेही कराई। उसके बाद उनके खिलाफ पर्चा हो गया। अच्छा, वो मुकदमा जारी है अभी? वो मुकदमा जारी है। अब क्या हुआ? अब किस तारीख? उन्होंने क्या किया है कि पिछली बार तो उन्होंने चारे कोने काटे, अभी उन्होंने पर्वत साइड। कौन सी? ये इशारा करें यहीं से ये खड़े। यहाँ से आप सामने देखें तो ये जो झाड़ियाँ हैं, झाड़ी जो छोटी है, इससे सामने एक बन्ना है, बन्ने से राइट और पर्वत की तरफ, शमाल की तरफ, हाँ जी, इन्होंने घास भी और बाजरा खसरा नंबर 157 से भी काटा और खसरा नंबर 142 से भी काटा, जो ठीक कि है। टोल तादादी रकबा जो कटाई किया इन्होंने 15 मरले जो है वो बाजरा काटा और 1 कनाल 5 मरले इन्होंने घास भी काट लिया। और वो घास और बाजरा कहाँ किया? वो घास और बाजरा काट कर अपने घर ले गए। उन्होंने कहा जो पटना है वो पट लो, हमें जो करना था वो कर लिया है। हमने कहा या पैसे दोगे हमें या फिर तब सुकून से घास काटोगे। और जो इसके बाद हमने उसके खिलाफ फिर पर्चा किया। पर्चे में जो उन्होंने जो हमारे पास जो उन्होंने कार्रवाई की है 447/34 34 APC लगाया। APC लगाया। और जो घास और फसल चोरी हो गया या काटा कर ले गए, उसका 427 दफा लगना था चोरी का या नुकसान का, जो भी दफा है। 141 लगना था। नहीं, वो नहीं, नुकसान का जो दफा है वो नहीं लगा। नुकसान का वो नहीं लगा है। अच्छा, ये बात को सम अप करते हैं कि वो नहीं लगा, उस पर हम कार्रवाई आप करवाना भी चाहते हैं और होनी भी चाहिए। होनी चाहिए, क्यों हमारा ये माली और हर लिहाज से हमारा नुकसान हुआ है। अच्छा, अब ये बताएं, ये एक दफ़ा फिर इस जानिब इशारा करें कि ये जो
जूम करके हम बता रहे हैं, ये रकबा, ये चश्मा यहाँ पर है, जी ये नीचे चश्मा जो है वो इस नंबर में नहीं है, वो 157 बटा 157 एक में है, वही उसी में, लेकिन वो आपके पास है ना शामलाट पे। हमारे पास में। और ये जो दरख्त छोटे नजर आ रहे हैं, ये वाले इसके बिल्कुल हाइट पे, ये भी ये हमारे कब्जे में है। आपके इससे कब्जे में। राइट और शमाल की तरफ जो है वो अपना रकबा शामलात है, जिस पर घास काटा गया। जिस पर घास और दूसरी जानब आप कहाँ तक हैं? ये जो झाड़ी नजर आ रही है, ये जो दरख्त है कोने वाला, ये वो सामने वाला ये वाला, ये हमारा ये आपके कब्जे में है। हमारे कब्जे में। और इस जानब आप कहाँ तक हैं? ये जो सूखी लकड़ है, ये सूखी लकड़ हमारे कब्जे में है। इससे आगे सामने जो बनने के साथ साथ दरख्त जाते हैं हमारे बनने, ये तमाम दरख्त हमारे कब्जे में है। ये आपके कब्जे में। जी अब हम रिपोर्ट को, इसमें हमें कोई किसी किस्म की जुनूब की तरफ कोई रुकावट नहीं है। कोई रुकावट नहीं। अच्छा जी, आपका तारुफ क्या है जी? मेरा तरफ है तो मोहम्मद खुर्शीद, ये रकबा जो खरीदा है आपके बेटों के नाम है, मेरे बेटे के नाम है। और ये आपके बड़े भाई हैं, ये मेरे बनैया लगते हैं, बहनोई हैं। बनैया। आपने नाम बताया, फिर बताइए। और वल्दियत? नामा खुर्शीद, वाल्द। फतेह अली। और जो जिन बेटों के नाम आपने ज़मीन खरीदी उनका क्या नाम है? एक का नाम मोहम्मद वहीद है, एक का नाम से मोहम्मद सईद है, जो रिकॉर्ड में हमने देखा है। आपने देखा है। तो अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक दफ़ा कम है हाँ, जो नुकसान का है। नुकसान का। और ये बताएं कि इस वक्त जिस अराजी में हम खड़े हैं, जहाँ पाँव हैं हमारे, हाँ, ये रकबा किसका है? यही हमारा है। ये आपका। और इस जानिब ये कहाँ तक है? ये हमारा रकबा इस तक आगे तक, वो आगे जो बना नजर आता है, ये जो नजर आ रहा है, ये पूरा खेत। ये पूरा खेत हमारा है। और इस जानिब ये खेत के बिल्कुल जो किनारा जो पत्थर लगाए, वो इस जानिब ये इस कस्सी में, कस्सी का बरसाती नाले में आ जाएगा, यहाँ पर। जी जी यहाँ बिल्कुल। पर है। और फिर इस जानिब यही आपका रकबा है जो हमारे कैमरे में नजर आ रहा है। कस्सी रात और फिर ये सामने चला जाएगा। हाँ। तो यूं आपको यहाँ इस रकबे को अगले अपने रकबा जो खरीदा है हाँ। उसको जोड़ने मिलाने में आपको क्या दुश्वारी है? तो क्या किया आपने? हमने कुछ भी नहीं किया, वो रुकावट कर दिया आगे से। पुली आप नहीं, वो तो रुकावट आर्जी है उस झगड़े की। हाँ। तो ये तो आपके पास आज़ाद है ना सामने वाला ये मलकियत। आज़ाद है। और जो तनाज़ा वो शामलाट का है, शामलाट और वो भी आर्जी है। उस पर भी 2 मुकदमात हो चुके हैं। जो इन्होंने मदाखलत की है वो मुदाखलत की है तो पुलिस दोनों नंबरों पर किया है। महकमा माल की रिपोर्ट की वजह से मुकदमा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल उसी सही से। अपना उनका FIR काटी गई। FIR तब हुई ना हाँ। जी जी कि जब वो साबित हुआ, साबित हुआ। तो इस तरह एक दुरुस्त केस हो गया। जी जी नाजरीन, आपने पूरी बात हमारी रिपोर्ट सुनी। आज हम 17 अक्टूबर 2022 की तारीख में यहाँ मौजूद हैं और ये रिपोर्ट हमने कलेक्ट की। इसकी बेसिक वजह ये हुई कि महकमा माल की दोनों रिपोर्ट्स पर 2 मुकदमे हो गए। अब आइंदा भी मुदाखलत होगी। रिकॉर्ड माल मैंने भी मुलाजा किया, वो इनकी फेवर करता है और महकमा भी दुरुस्त रिपोर्ट दे रहा है। पुलिस ने भी FIR जो रिपोर्ट पटवारी तहसीलदार थी उसके मुताबिक ज़ेर दफ़ा 447 और 34 APC दर्ज कर ली। FIR दर्ज हो गई और मुलजमान ने अबूरी ज़मानतें करवा ली, जिसमें उनकी आइंदा पहली तारीख होगी अबूरी ज़मानतों की। इसमें जो नुकसान का दफ़ा है उसकी शमूलियत का, उसके शामिल होने का ज़िमनियों में तकाजा है और ये डिमांड कर रहे हैं कि पुलिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो उस दफ़ा को भी शामिल करे। हम भी ये तवक्को रखते हैं, चूँकि अभी अंडर प्रोसेस है, ज़ेर तफ्तीश है मामला, इसलिए उस दफ़ा का जो कमी रही वो दफ़ा का इतलाक़ ज़िमनियों में हो जाएगा और इस तरह इनको जो इंसाफ और कानून के तकाजे हैं उसके मुताबिक इन्हें रिलीफ मिलेगा और इसकी जो हकीकत सच्चाई है, हक़ाइक़ हैं, उनकी हौसला अफजाई होगी। इसी को कुछ और कहेंगे जी? ये बात ठीक हो गई? बस सर उनको पाबंद किया जाए ताकि वो गाल गलौज की बहुत निकालते हैं। उसके बाद आपको ये खतरात हैं कि वो झगड़ा वो झगड़ा झगड़ा करते हैं। वो कहते हैं हम डांगे भी मारेंगे, 2-3 हम बार मेरी खैर गाल भी पड़ेगी मेरी करेंगे, हम बंदे को खत्म करने की मुश्किल नहीं है हमें। डंडों से और नुकसान भी पत्थर करेंगे। और तो उनकी बीवी बच्चे भी हमें गालियाँ निकालते। नाज़रीन, इसमें दिलचस्प बात यह है कि 2 साल उन्होंने मुदाखलत नहीं की और जो उनका भाई था फजल करीम वो फौत हो गया, उसके ज़िंदगी में नहीं की। हालांकि रकबे तो उनका ताल्लुक जब उन्होंने बेच दिया ख़त्म हो गया था। खत्म हो गया, और रकिया इस वक्त यही है, जिंदा है। जिंदा है। तो चूँकि रकबे का किसी के साथ ताल्लुक नहीं, यही मालिक हैं, तो इस रिपोर्ट में कोई ऐसा इबाम नहीं। रिकॉर्ड हमने मुलाजा किया, अगर हम कैमरे में भी दिखाना चाहते तो वही बात थी। चूँकि इसको चैलेंज नहीं किया गया,
सिर्फ एक जिद ही है उनकी, लीगल तो नहीं है ना। जी जी। तो इसी को रिपोर्ट को यहीं तक ये कहते हुए संभव करते हैं कि इंसाफ और कानून के तकाज़ों के मुताबिक अगले मरले में जो तफाकम है वो शामिल हो और अराजी की नोयत बिल्कुल क्लियर है। इसके मुताबिक जो डिसीजन कोर्ट करेगा वो इनका हक होगा, रिकॉर्ड इनकी फेवर करता है। मैं AA स्पेस दे के न्यूज़ लिखें और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।